खबर है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की, जहां माउंट आबू के ब्रह्माकुमार भगवान भाई ने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में युवाओं को सकारात्मक चिंतन और नैतिक मूल्यों द्वारा सशक्त युवा विषय पर विद्यार्थियों को और शिक्षक को पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि चरित्रवान, गुणवान युवा समाज और देश की नींव है। भौतिक शिक्षा से हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परिवार, समाज, कार्यस्थल में परेशानी या चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर, इंजीनियर बनकर धनोपार्जन कर सुख सुविधा युक्त जीवन निर्वाह करना चाहते हैं, परंतु जब उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता, नैतिक शिक्षा से युवाओं को दिशा मिल सकती है। भौतिक शिक्षा से भौतिकता का विकास होगा और नैतिक शिक्षा से सर्वांगीण विकास होगा। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से पधारे हुए बी के भगवान भाई ने कहे। वे शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के युवाओं को सकारात्मक चिंतन और नैतिक शिक्षा से सशक्त युवा विषय पर बोल रहे थे। भगवान भाई ने कहा कि नैतिक मूल्यों से व्यक्तित्व में निखार, व्यवहार में सुधार आता है। नैतिक मूल्यों का ह्रास व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय समस्या का मूल कारण है। समाज सुधार के लिए नैतिक मूल्य जरूरी है। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा की धारणा से आंतरिक सशक्तिकरण से इच्छाओं को कम कर भौतिकवाद की आंधी से बचा जा सकता है। व्यक्ति का आचरण उसकी जुबान से ज्यादा तेज बोलता है। चरित्रवान, गुणवान युवा समाज और देश की नींव है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में श्रेष्ठ मूल्य है तो दूसरे उससे प्रमाणित होते हैं। जीवन में नैतिक मूल्य होंगे तो आदमी लालच, हिंसा, झूठ, कपट का विरोध करेगा और समाज में परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा नैतिकता से मनोबल कम होता है। उन्होंने कहा कि मूल्यों की शिक्षा से ही हम जीवन में विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जब तक हम अपने जीवन में मूल्यों और प्राथमिकता का निर्धारण नहीं करेंगे, अपने लिए आचार संहिता नहीं बनाएंगे, तब तक हम चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर सकते। बी के मंजूषा बहन स्थानीय ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र की संचालिका ने कहा कि नैतिक गुणों के बल पर ही मनुष्य वंदनीय बनता है। सारी दुनिया में नैतिकता अर्थात सच्चरित्रता के बल पर ही धन दौलत, सुख और वैभव की नींव खड़ी है। उन्होंने कहा कि जब तक जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, तब तक जीवन में नैतिकता नहीं आती है। बी के रामा बहन जी कांकेर ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र की संचालिका ने ब्रह्माकुमारी संस्था का परिचय भी दिया। प्रोफेसर अशोक यादव जी ने कहा नैतिक शिक्षा से ही छात्र छात्राओं में सशक्तिकरण आ सकता है। उन्होंने आगे बताया कि नैतिकता के बिना जीवन अंधकार में है। नैतिक शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है। कार्यक्रम में राजेंद्र पांडे जिला परियोजना अधिकारी रिटायर, निर्मल सोनी जी, धनराज भाई और शिक्षक स्टाफ भी उपस्थित थे। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण। तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कि 140 देशों में हजारों ईश्वरीय केंद्र हैं, जहाँ पर ये सेवाएं चलती है। अनेक प्रकार की नैतिक मूल्य से संबंधित और साथ ही अनेक विभाग इनके बने हुए हैं। समाज के हर विभाग के लिए यहाँ प्रोग्राम होते हैं और मुख्य इनका उद्देश्य ही है विश्व बंधुत्व की भावना और समाज में जागृति लाना। तो ये संक्षिप्त में मैं परिचय मैंने दिया। मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है और यहाँ उनकी एक शाखा जगदलपुर में वृंदावन कॉलोनी में पावन धाम के रूप में वहाँ पे स्थित है। आधार क्या है? हमारे जीवन की
नैतिक मूल्य। बड़ी आज लॉटरी है, तो मैं भगवान भाई जी का परिचय देना चाहूंगी कि आप 40 वर्षों से संस्था के संपर्क में हैं और 33 वर्षों से आप समर्पित हैं संस्था में। मन के अंदर सकारात्मक चिंतन के द्वारा नैतिक मूल्यों से एक सशक्त युवा बन सकता है, क्योंकि जिसका चिंतन निगेटिव है उसके जीवन में वैल्यूज नहीं हो सकते, उसके जीवन में दुर्गुण आते हैं। और जिसका चिंतन पॉजिटिव है, सोच पॉजिटिव है, उसके जीवन में वैल्यूज आते हैं, सहनशीलता, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी। और जिसका चिंतन निगेटिव है उसके जीवन में ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, दुर्गुण। जिसका जीवन वो भले ही यहां से तो पास हो जाता है, समाज की परीक्षा में फेल हो जाता है। शिक्षा का उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना। असत्यता है दुर्गुण, सत्यता है गुण। अगर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो की, लेकिन मैंने गुण नहीं अपनाए तो मेरा जीवन असत्यता की तरफ है। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना, नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, इसे मुक्त बनना, यह है शिक्षा। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारे एक वृक्ष है। जब तक जीवन रूपी सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक मेरी शिक्षा अधूरी है। भले मैंने डिग्री ली या कुछ भी की, लेकिन मेरे जीवन में गुण रूपी फल नहीं है, मेरी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा का मूल उद्देश्य है नम्रचित बनना। विद्या विनयन शोभते। विद्या आने के बाद विनम्रता नहीं चाहिए। अगर विद्या आने के बाद ईगो आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है, वो विद्या विनाशकारी है। रावण बहुत होशियार था, सोने की लंका थी, लेकिन रावण के पास ईगो लेके खत्म हो गया। इसलिए केवल होशियार नहीं, लेकिन गुणवान। केवल गुणों को नहीं बढ़ाओ, गुणांक को नहीं बढ़ाओ, लेकिन जीवन में सद्गुण अपनाओ। आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ये समाज बनता है, व्यापार, कहां से जाते हैं? स्कूल कॉलेज से। आज टीचरों ने उसको तो डॉक्टर तो बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी कर रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने पढ़ाई तो पढ़ी, लेकिन गुण नहीं सीखे थे, समाज में फेल हो गया। आज समाज में अगर ऐसे दुर्गुण, गुणों को अपनाना, यह है शिक्षा का मूल उद्देश्य। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। एक समय था चरित्रवान लोग थे इस धरती पर। गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे, लेकिन मनुष्य को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। वैल्यूज की कमी। आज कई कहते हैं मेरी कोई वैल्यू नहीं रखता। जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू कोई नहीं रखेगा। इसलिए वैल्यूबुल, पहले जमाने के आज देवी देवता, हम उसको बहुत पूछते हैं, उनको नम्रता उनको सीखते हैं। क्यों? उनके अंदर वैल्यूज थी। तो आप लोगों ने इस कॉलेज में आज तक कितना परसेंटेज एजुकेशन लिया? कितना लिया? रिजल्ट तो आता है ना हर साल। अब तक कितना लिया है? 80%। अच्छा, और बताओ? 90। आजकल बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं? सिलेबस को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना समझते मेरा एजुकेशन पूरा हुआ। एजुकेशन का अर्थ तो बहुत गहरा है। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा है? ई फॉर एम्पावर बनना, सशक्त बनना। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना। समाज सशक्त। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी देखेंगे, कमजोर। दूसरा शब्द डी फॉर डिसिप्लिन, बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ। इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन। हाथ में डिसिप्लिन ने थप्पड़ मार दी, मुख में डिसिप्लिन ने गाली दी, आंखों में डिसिप्लिन ने गलत देख लिया, गलतियां होना शुरू होती है। पढ़ा लिखा, संस्कार नहीं है। क्यों? डिसिप्लिन नहीं सीखा। आगे का शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी जिसको समझ है वो एजुकेट। सबका नाम खराब होता है। इसलिए भूखा मरना पड़े,
प्यासा मारना पड़े, चरित्र को दाग लगने नहीं दो। देश का नाम खराब हो जाता है, जिन्होंने पढ़ाया नाम उनका खराब हो जाता है, जिस जगह पर जन्म लिया उनका नाम खराब हो जाता है। इसलिए चरित्र मेरा ऊंचा रहे। चरित्रवान लोग थे, उस समय स्वर्ग था, लेकिन वही स्वर्ग अब नरक बना। अब 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं हम लोग 2-3 दिन के बाद। 15 अगस्त क्या याद दिलाता है? हमारे पूर्वजों ने प्राणों की बलिदान कर, तब तक ये देश सच्ची स्वतंत्र नहीं है। 5 फुट वाला और 1 सिगरेट के अधीन है। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। लगभग 95% बच्चे हाथ खड़ा करते। तो सामने टीचर बैठे रहते हैं। हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सीखा? सर कहता हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूलों में बाकी सिलेबस के साथ ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इसके पर कैसी जीत प्राप्त करना, यही सिखाने की जरूरत है। और पहले गुरुकुल में यह सिखाई जाता था। पेट भरने के साथ साथ संस्कारित बातें सिखाई जाती थी, लेकिन आज केवल शिक्षा में पेट कैसे भराना यही रह गया और संस्कारों की कमी है। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर सामने बुला करके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों? क्योंकि हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता, छड़ी लगे छम छम विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहते सर बाहर फिर देख लूंगा। कई तो मम्मी पापा को जाकर सुनाएंगे। कई को अगर कोई टीचर किसी की गलती की तरफ इशारा भी करता है, उसको फीलिंग होता है अरे सबके बीच में सर ने मेरा इंसल्ट किया। पतंग कहता मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करे इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? कई पेड़ों में, कई तारों में टूट ना जाए, गिर ना जाए, इसीलिए पकड़। हर पतंग उड़ाने वालों को लगता है मेरा पतंग बहुत ऊंचा जाए, लेकिन पकड़ा क्यों है? हाथ में चाहिए, मुझे कोई रोकने टोकने वाला चाहिए, और वो है मेरा सच्चा टीचर, वही सच्चा मेरा गुरु। लेकिन आज के बच्चे किसके लिए स्वतंत्रता चाहते हैं? मुझे कोई बोले नहीं, मुझे कोई टोके नहीं, मैं कुछ भी पहनूं, कुछ भी करूं। ये स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए संस्कृति बिगड़ने गए। इसलिए सहनशील बनो। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया, 1200 जेलों में लेक्चर कर चुका हूं। अभी मैं कंकेर के जेल में कल किया। तो जेल में कोई अनपढ़ लोग नहीं आए होते, पढ़े लिखे। अभी मैं पूना में एक जेल में गया था, रोज मेरी मजाक करता था। एक दिन सवेरे सवेरे कुछ मजाक की, मुझे सहन नहीं हुआ, एक लोहे का टुकड़ा था, गुस्से से फेंक के मार दिया, सिर में लग गया, ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वाले ने पकड़ लेके गए, आजीवन कारावास। उस बच्चे ने सब कुछ सीखा। क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। ये तो एक घटना मैंने आपको सुना है, हजारों घटना में। अभी मैं पंजाब में गया था, एक शहर में लगभग 3000 डिप्रेशन पेशेंट। तो एक को मैंने कहा कि तुम क्यों, पूछा किसी को ये क्यों डिप्रेशन? कहा कि इसको किसी ने इंसल्ट किया, फीलिंग हुआ, इसलिए सोच करके डिप्रेशन में चला गया। इसकी नौकरी गई इसलिए डिप्रेशन में गया। इसका बिजनेस कब हो गया? कोई सुसाइड करता है, कोई मर्डर करता है। सब का कारण है सहन शक्ति की कमी। इसलिए एजुकेशन लेना मतलब सहन करना सीखना। सहन करना कमजोरी नहीं, सहन करना बहादुरी। मैं आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं। E फॉर एम्पावरमेंट, D फॉर डिसिप्लिन, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, C फॉर कैरेक्टर, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टॉलरेंस। आगे का शब्द आता है I फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय, पारिवारिक, आपसी एक ने कहा दूसरे ने माना, और वो ऑफिस अच्छा चलेगा। प्रॉब्लम समाज में, घर में प्रॉब्लम, ऑफिस में प्रॉब्लम, इसलिए टेंशन में फिर शराब पीता है, नशा करता है, हाई पढ़ा लिखा, लेकिन सहन करना सीखा नहीं, वैल्यू सीखा नहीं, एकात्मता सीखी नहीं। आगे का शब्द यू, आगे का शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। दीवार पर चिट्ठी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वाली के कभी हार, आशावादी बनो। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए, आशा नहीं छोड़ी, एक दिन आया अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए आशावादी बनकर के रहना, वो है एजुकेटेड वाला।
और लास्ट का शब्द एन, एन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? तो शांत है, बड़ों का गिर जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन में जिन्होंने 4 पांव मजबूत किया वो समाज में कभी फेल नहीं होगा। पहला पाव है IQ, IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। दूसरा पाव है EQ, EQ मीन्स इमोशनल, भावनात्मक बनना। तीसरा पाव है MQ, MQ मीन्स मॉरल वैल्यूज, नैतिक क्षमता। और चौथा पाव है SQ, SQ मीन्स स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। लेकिन आज के स्कूल कॉलेज में केवल IQ के तरफ। कई बार मैं जब स्कूल में जाता हूं, कई टीचर कहते हैं सर आपका प्रोग्राम नहीं होगा हमारा, क्योंकि 1 घंटे का टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको बच्चों को रिजल्ट 1 साल की परीक्षा का इतना ध्यान दे रहे हैं। यही बच्चा किसी का मर्डर करेगा, सुसाइड करेगा, उसके लिए कुछ पढ़ा रहे हैं? तो आप अपने टीचरों को धन्यवाद दो। देखो ऐसे प्रोग्राम के लिए भी उन्होंने एक ताली बजा करके धन्यवाद, क्योंकि ये ऐसे कार्यक्रम आज हमारे लिए बड़े जो पहले जमाने में नौकरी किसको देते थे? जो होशियार है। आजकल ऐसा नहीं है, बोलने की तमीज क्या है, खड़ा कैसे रहता है, ये सब देखा जाता है, मैनर्स, तब जाकर कंपनी का वो फायदा करेगा। इसलिए आज चरित्रवान लोगों की समाज के लिए जरूरी है। इसलिए केवल मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है, और ईगो वाला व्यक्ति फीलिंग करता है, फिर टेंशन में आता है, नशा करता है, गुस्सा आता है उसको। इसलिए केवल IQ नहीं, IQ के साथ EQ डेवलप करना। EQ मीन्स इमोशनल, भावना, माँ बाप के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। जीवन में 2 दुआएं चाहिए, एक माँ बाप की दुआ, दूसरा टीचर की दुआ। जिस विद्यार्थी के साथ ये 2 दुआएं, वो समाज में कभी फेल नहीं होगा। टीचर की दुआ कब मिलेगी? जब अनुशासन में रहेंगे, कहेंगे शाबाश बेटा तुम बहुत अच्छे हो, ये बहुत बड़ी दुआएं। अगर मार्क तो अच्छे हैं, होशियार हूं, लेकिन टीचर की दुआएं नहीं, जहां भी जाएंगे असफल हो जाएंगे। कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, पांडव से भी होशियार था, गुरु को झूठ बोला ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। क्योंकि आजकल स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे, पैदल चलेंगे, सोचेंगे हम गरीब है, सबको दिखाने के लिए स्कूटी में आएंगे। इसलिए आजकल योगा 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 मतलब क्या? वॉकिंग करना, पैदल चलना, PT का सब्जेक्ट। और पेट पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेगी, क्या बनाया? जीभ की टेस्ट पेट में बेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। और दिमाग कैसे रहता है? गर्म, किसी की बातों को सहन नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे, और यही आज बीमारियों का कारण। आज किसी को पेट की बीमारी, पेट की बीमारी होगी, इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? किसी को दूर का काम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मुझे धुंधला दिखता है, कहेंगे चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी ने 10 साल पहले कुछ बोला, उसको देखते वो याद आया, जैसे विचार आया ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज किसी को शुगर होते हैं, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आजकल कोई किसी का नहीं मानता, इसीलिए शुगर पेशेंट। आज किसी को के लिए आध्यात्मिक गुणों का कितना महत्व होता है, नैतिक मूल्यों का कितना महत्व होता है, इन सब बातों को कितने अच्छे से हमारे बीच बसते प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जो से हमारे आचार्य श्री के भगवान जी ने आप सबको बहुत सुंदर ढंग से मेडिटेशन के बारे में और IQ, EQ, MQ इन सब के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया। साथ ही यह बताया कि एक सकारात्मक जीवन से, पॉजिटिव एटीट्यूड से आप जीवन में किस तरह से सफल हो सकते हैं, एक सफल इंजीनियर के साथ साथ एक सफल इंसान आप कैसे बन सकते हैं। बच्चे बोलेंगे, थोड़े सुनेंगे। आज आप मेरा नाम गुलेश्वर पटेल है, मैं इलेक्ट्रिकल का छात्र हूँ। सबसे पहले आचार्य और हमारे महाविद्यालय के सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। इस सेशन से पहले एजुकेशन का मतलब मैं यह समझता था कि बस मुझे पढ़ लिख कर अपना पेट पालना है और अपने धर्म दिखाना, लेकिन इस सेशन के बाद में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मनुष्य यहाँ पे केवल खाने के लिए घूमने नहीं आया, वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे
बाकी लोगों का भी भला में कार्य कर है उसको एक नई तरीके से नए अंजाम से कर सकें और थोड़ा शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन जी सकें। इसमें काफी बदलाव हो सकते हैं अपने जीवन में, जैसे कि अभी आप लोग डिप्रेशन या कुछ तनाव में जीते होंगे तो उसी जीवन को आप बेहतर तरीके से जी सकते हैं। अब एजुकेशन का मतलब मुझे यह नहीं लगता कि सिर्फ खाना पीना या घूमना है। अब अपने जीवन को सुधार सकते हैं इस सेशन के बाद। बहुत अच्छा।